आइए देखते हैं प्रश्नावली 1.5 का 5वां नंबर क्वेश्चन क्लास 9 के लिए। कह रहा निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हरों का मतलब, कहने का मतलब होता है, देखो यदि हमारे पास कोई भिन्न है, ठीक है, तो इसका होता है एक अंश होता है, दूसरा हर होता है। तो इसके बारे में कह रहा है कि इसके बारे में क्या कीजिए, परिमेयकरण कीजिए, ठीक है, परिमेयकरण कीजिए। यहां पर देखो क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, परिमेय। क्या लिखा हुआ है, परिमेय। परिमेय कहने का मतलब, परिमेय का मतलब ये होता है जो हर हमारा हो वो कैसा नहीं हो, रूट वाला नहीं हो। संख्या कैसा नहीं हो, रूट वाला संख्या नहीं होना चाहिए। ये जो हमारा क्या है, ये जो हर है, किसी भी भिन्न का जो हर है उसको किस रूप में नहीं रहने देना है, वो परिमेय के रूप में नहीं रहने देना है, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को क्या कहता है, हरों का परिमेयकरण करना। कहने का मतलब है जो ये हमारा हर है, ठीक है, इसको किस रूप में बना देना है। जैसे सपोज करो ये हमारा क्या है, हर को क्या बनाना है, परिमेय। मान लो कि मेरे पास दिया हुआ है एक √2, तो ये जो हमारा √2 है ये कैसी संख्या है, ये हमारा वो परिमेय संख्या है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या करा, हरों को बनाना है परिमेय। अंश चाहे परिमेय रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि हर को क्या करना है, परिमेयकरण कर देना, मतलब परिमेय बना देना है। किस रूप में बना देना है, परिमेय संख्या हम लोग पढ़े हैं ना, ठीक है, वही वाला इसको कह रहा है। कहने का मतलब है इसको अपरिमेय नहीं रहने देना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, आओ देखते हैं कि क्या हो सकता है संभव। तो जैसे हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है 1/√7 है, तो ये अपरिमेय संख्या है। अब इसको क्या बनाना है, परिमेय के रूप में बनाना है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं कि 1/7 तो है ही है, हम लोग क्या करते हैं इतना से ही, यानी देखो हमारे पास यदि कहीं से एक बस √7 और आ जाए, ठीक है, कहीं से ये जो हमारा √7 है, कहीं से यदि हमारे पास √7 आ जाए, ठीक है, तो ये √7 × 7, जैसे √7 × √7, ये दोनों को यदि इस तरह करेंगे तो 7 × 7, ये क्या हो जाएगा, ये दो में से एगो बाहर आ जाएगा तो √7 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यदि इतना से हम, जितना ये है इतने से ही हम गुना कर दें तो मेरा नीचे तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय के रूप में बदल जाएगा। लेकिन कहानी गड़बड़ है कि इतना करेंगे तो क्या करते हैं, इतना यदि नीचे से गुना करते हैं तो इतना ही ऊपर से ही गुना कर देते हैं। यदि लॉजिक से देखें तो कहा जाता है कि जितना नीचे रहे और जैसा नीचे रहे उसी से क्या करेंगे, ऊपर को गुना कर देंगे। और इसका मतलब ये जो हरों का परिमेयकरण है ये बताएं कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो अब ये हो गया, ऊपर में √7 हो गया, नीचे में √7 × 7, ये 7 बचेगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, हरों का परिमेयकरण हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये है इसका हर परिमेयकरण क्या होगा, एक तो एक ही है तो क्या हो जाएगा, ये तो उतना उतरेगा √7 - √6, ठीक है। अब कहता है कि जैसा रहता है उतने से गुना करते हैं, बस चिन्ह बदल देते हैं। तो √7 + √6, √7 + √6, ठीक है। अब इतना से यदि नीचे गुना किए हैं तो इतना से ही ऊपर भी क्या हो जाएगा, इतना ही ऊपर से एक में गुना होगा, या जो भी है उसमें गुना होगा, ठीक है। √7 + √6 कहने का मतलब है नीचे जितना से गुना करेंगे उतना ही ऊपर आ जाएगा। जैसे ये दोनों कट जाएगा तो इतना बच जाएगा। तो मेरा मतलब कुछ इसमें अभी बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ ये इसलिए करते हैं कि नीचे वाले को क्या बनाना है, परिमेय बनाना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, √7 + √6। इसको ध्यान से देखो, यदि हम लोग देखते हैं तो √7 के जगह पर यदि ये मान लेते हैं, √6 के जगह पर b मान लेते हैं, तो मेरा ध्यान से देखो ये +b × ये -b आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका सूत्र क्या होता है, a² - b², ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर आते हैं अब आगे, तो √7 + √6 बटे क्या हो जाएगा, ये यहां से कट जाएगा। देखो क्या है, √7 का स्क्वायर रहेगा तो ये कट जाता है, इससे पार हो जाता है। कहने का मतलब है जैसे देखो इस रूट का पावर आधा होता है, तो 7 पर पावर आधा और गुना 2 कट जाएगा, 7 पर पावर 1 = 7। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 - 6, ठीक है।
ऊपर में क्या हो जाएगा, √7 √6/1 बराबर क्या हो जाएगा, √7 + √6। ये हमारा क्या हो गया, हरों का परिमेयकरण हो गया। ठीक है, तीसरा नंबर है 1/√5 + √2, इसका हर परिमेयकरण करना है। तो जो ये है पूरा का पूरा इतना ही गुना होगा, लेकिन चिन्ह बदल के। ठीक है, तो √5 + √2 को गुना करेंगे √5 - √2। ठीक है, क्योंकि एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, ऊपर से यदि रूट में रहे, ब्रैकेट में रहे और स्क्वायर रहे तो वह संख्या बाहर आ जाता है। इसीलिए इसको क्या करते हैं, एक सूत्र के रूप में बनाते हैं, ताकि हमारा क्या हो, कोई यदि रूट के अंदर आने वर्गमूल में भी रहे तो वह संख्या पूरा का पूरा बाहर आ जाए। ठीक है, इतना से गुना किए हैं तो इतना भी ऊपर भी सेम ही होगा। ठीक है, तो आओ देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गुना के रूप में है तो ये तो सेम ही रहेगा, √5 + √2। नीचे क्या हो जाएगा, a + b × a - b, तो √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये यहां से आया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, √5 + √2, ये 5 इससे क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, इससे 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो √5 + √2 बटे कितना हो जाएगा, 3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया तीसरा का। ये हमारा क्या हो गया, ये इसके हरों का क्या हो गया, परिमेयकरण हो गया। देखो नीचे क्या था, वो परिमेय संख्या था, हम लोग तिगड़मबाजी करके क्या ला दिए, परिमेय ला दिए। 3 एक क्या है, 3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, नंबर क्वेश्चन है 1/7 - 2। ठीक है, तो इसको देखो, एक तरफ क्या है, वो परिमेय संख्या है, एक तरफ क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसको हमको टोटल परिमेय वो परिमेय नहीं रहना है, टोटल का टोटल क्या बनाना है, नीचे हर क्या बना है, परिमेय के रूप में बनाना है। तो नियम सेम लगेगा, नियम सेम रहेगा। ठीक है, 7 - 2 है। ठीक है, इतना हमारा सवाल था। ठीक है, इतना हमारा सवाल में था। तो क्या करेंगे, जितना है उतना ही से गुना करेंगे, लेकिन चिन्ह बदल के। यहाँ √7 था तो √7 लिए, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस लिए, यहाँ 2 था तो 2 लिए। ठीक है, बस चिन्ह बदल दिए। अब इतना से ही ऊपर गुना करेंगे, 7 + 2। ठीक है, अब तो ऊपर 7 + 2 तो रहेगा ही, यहाँ क्या हो जाएगा, a + b × a - b, यानी √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब आगे √7 + 2, ये 7 रूट के अंदर में है तो कितना आ जाएगा, 7 ही आएगा। ये 2 × 2 4 आ जाएगा, -4। ठीक है, ये भी हो जाएगा 7 + 2, 4 में से 3, 7 में से 4 जाएगा 3। ये हमारा क्या हो गया, इसका हरों का परिमेयकरण हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे अच्छे से बनाएंगे, समझ के बनाएंगे कि ये जो सवाल कह रहा है हरों का परिमेयकरण कीजिए, तो इसका मतलब कह रहा है कि हर हाल में किसी भी भिन्न का यदि वो परिमेय है तो उसको क्या बनाना है, परिमेय के रूप में बना देना है, यानी किसी न किसी प्राकृत संख्या के रूप में लाना है। किसको, प्राकृत संख्या को लाना है, हर को। ठीक है, तो यही हमारा प्रोसेस होगा। ये यहाँ